ईरान के अटैक की ये एक और तस्वीर रियाद से सामने आई है और हमले के बाद उठा धुएं का ये गुबार देखिए, जहां साफ है कि रीजनल एस्केलेशन में ईरान किस तरीके से अलग अलग स्तर पर गल्फ में अटैक्स को अंजाम दे चुका है। ये युद्ध के 6 दिन हम देख चुके हैं। अलग अलग जगहों से उन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि ईरान ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहा है जहां वो हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट कर रहा है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हो या एनर्जी सेक्टर को प्रभावित करती पेट्रोलियम कंपनीज हो या हाई वैल्यू टारगेट्स। लेकिन ईरान के अटैक कंसिस्टेंट है, लगातार जारी है। और ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाई। पूर्वी रियाद में मार गिराए 3 ड्रोन सऊदी फोर्स ने नाकाम किए ईरानी हमले। तो देखिए, सऊदी फोर्स भी अब एक्शन में आ गई है और जो हमले किए जा रहे ईरान की तरफ से उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उनको नाकाम किया जा रहा है। पूर्वी रियाद से खबर है जहां 3 ड्रोन मार गिराए। और अभी अभी IRGC के ठिकाने पर हमले को लेकर खबर है, जहां तेहरान के शरियाती में इजराइल ने यह अटैक किया है। इस हमले के बाद IRGC के ठिकानों में भी आग लगी। ये देखिए तस्वीर, जहां ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करने की इन ऑपरेशंस में कोशिश की जा रही है और साथ ही लगातार IRGC के ठिकाने भी टारगेट पर है। यही वजह है कि तेहरान में बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और यह तस्वीर है IRGC के एक ठिकाने पर हुए वार की। और ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक हुआ है। सेंट्रल तेहरान में इजराइल का हमला। एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान में भीषण तबाही। और बहरीन के बापको रिफाइनरी पर अटैक, ये बड़ी खबर है। ईरान ने रिफाइनरी पर मिसाइल दागी है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। बहरीन में हुए इस अटैक से ये साफ है कि तेहरान लगातार रिफाइनरीज को हिट कर रहा है। 2 मार्च को ही खबर आई, अरामको एक ऐसी इंपॉर्टेंट गल्फ में मौजूद रिफाइनरी जिसके जरिए बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और अब बहरीन से ये तस्वीर, जहां ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर से टारगेट किया गया। और तेहरान में इजराइल US का बड़ा अटैक। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही हुई। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। अब ईरान ने फाइटर जेट को मार गिराया। एक और बड़ी खबर है, IRGC ने मार गिराने का यह वीडियो जारी किया है। इजरायली फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। और अब देखते हैं कि ईरान की मिसाइलों को खत्म करना मुश्किल क्यों है। ईरान का मिसाइल का जखीरा जरा उस पर भी नजर डालते हैं। मुश्किल है इसे खत्म करना। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में है सभी मिसाइलें, इनको सुरक्षित रखा गया है। और ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज है जहां पर मिसाइलों का यह जखीरा सेफ है, जिसमें जाग्रोस और एल्ब्रूस जैसी चट्टानी पहाड़ियों के नीचे मिसाइल सिटी है और इनको भेदना अपने आप में कठिन काम है। इसी को लेकर संजय सर अगला सवाल आपसे, क्योंकि पहाड़ियों के नीचे 800 मीटर जमीन के अंदर इस मिसाइल सिटी को लेकर कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं। 800 मीटर नीचे मिसाइलों को खत्म करना जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो ड्रोन बेस ही क्यों ना हो, क्योंकि ईरान में 313 अंडरग्राउंड ड्रोन बेस को लेकर रिपोर्ट्स में दावे किए गए। दावा यह कि जमीन में 500 से 800 मीटर नीचे सभी बेसेस हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के पास 400 मिसाइल लॉन्चर्स होने का अनुमान है और यही रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि सिर्फ एयर सुप्रीमेसी के तहत आप तेहरान पर हमलों के जरिए न सिर्फ सत्ता बदलने का दावा कर सकते हैं, लेकिन इस मिसाइल सिटी के बलबूते ही ईरान बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है और जो कंसिस्टेंट भी है। सर देखिए सुरभि, इसको अगर क्रमबद्ध रूप से देखते हैं तो ये बात मान के चलिए कि पिछले 1 दशक से 2015 से ईरान पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि अमेरिका उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कभी भी अटैक कर सकता है और उनकी जो लीडरशिप है उन पे अटैक कर सकता है। आप जून 2025 में किया, लेकिन ये बात दावा नहीं कर पाया अमेरिका कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसका कारण क्या था? यही था कि उनका जो सारा सिस्टम है वो टनल्स में था, वो बंकर्स में था। वो नीचे अपना प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली ईरानियन चला रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल काम है अमेरिकन्स और इजराइल्स के लिए कि वहाँ तक इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दे, और ये रेसिस्टेंस ईरान की तरफ से हमेशा रहेगा। जब आप ग्राउंड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे आता है कि कम्युनिटी का और लीडरशिप का।
ये बात मान के चलिए कि एक शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी है, 95% शिया है वहाँ पर भी 60% से ज़्यादा पारसी है, फिर कुर्द है और फिर अजरबनीज है। आप ये देखिए कि ये जो खमनेई थे वो अजरबनीज थे, और वो अजरबनीज वहाँ का पूरा जो बिजनेस है जो तेहरान में है वो पूरा वही कंट्रोल करते हैं। तो आप उनका कांस्टेंट सपोर्ट पर्शियन के साथ में, क्योंकि वो बहुत कुछ हद तक मिल चुके हैं। तो एक जो ईरान है स्टेट और कम्युनिटी के हिसाब से एक बिल्कुल संगठित समाज है, उसको भेदना 5 लीडर, टॉप अपेक्स लीडर मारने से ईरान की कम्युनिटी और लीडरशिप को आप भेद नहीं सकते। IRGC को स्ट्रेंथ वहीं से मिल रहा है और इसीलिए वो एकदम रेसिस्टेंस ईरान को, इजराइल को और पूरा जो मिडिल ईस्ट पे जो अटैक कर रहा है। तो बेसिकली डोमेस्टिकली घरेलू अगर संदर्भ में देखते हैं तो ईरान बहुत मजबूत है, लेकिन वो और इसीलिए और जो बात सर आप कह रहे हैं उसकी ताकत का अंदाजा तब और पता चलेगा जब सेनाएं जमीन पर उतरेंगी और उनका सामना होगा। फिर ये शायद स्थिति और स्पष्ट हो जाए कि जमीन पर वहां की सोसाइटी में, वहां के सिस्टम में कितनी पकड़ है ईरान की सरकार की, ईरान के लीडर्स की।